आंटी, विक्रम ने मुझे धोखा दिया है। उसने शादी का वादा किया था। मैं प्रेग्नेंट हूँ। तुम जैसी लड़कियां यहाँ पर बहुत आती हैं। पैसे चाहिए ना, ले लो और चुपचाप चली जाओ। मुझे पैसे नहीं, इंसाफ चाहिए। ये लोग पैसे से सब खरीद लेते हैं। अब पुलिस में कंप्लेंट करना होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आज की हमारे क्राइम स्टोरी में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित कहानी जिसे सुनकर आप हैरान भी होंगे और सोचने पर मजबूर भी। ये कहानी है एक युवा लड़की की, जिससे शादी का झूठा वादा करके उसके साथ बलात्कार किया गया और उसके बाद उसकी जिंदगी ने ऐसा खतरनाक मोड़ लिया जिसकी उसने कभी कल्पना तक नहीं की थी। ये कहानी सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, बल्कि समाज में मौजूद उस कड़वी सच्चाई का आईना है। ऐसी घटनाएं आज भी समाज के कई कोनों में घट रही हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की धोखे और क्राइम से भरी सच्ची कहानी। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से शहर राजनगर से। यहाँ की गलियां संकरी और घर पुराने हैं और यहाँ के लोग एक दूसरे को अपना मानकर रहते हैं। इसी शहर में रहती थी आरती, एक 20 साल की जवान लड़की। आरती कॉलेज में पढ़ती थी, बीए फाइनल ईयर में। वो बहुत सीधी सादी थी, सपनों से भरी आंखें और परिवार का सहारा। उसके पिता एक छोटे से दुकानदार थे, माँ घर संभालती थी और एक छोटा भाई स्कूल जाता था। आरती का सपना था एक अच्छी नौकरी करके परिवार को बेहतर जिंदगी देना। एक दिन कॉलेज में फेस्टिवल था, वहां पर डांस कंपटीशन चल रहा था। आरती डांस में हिस्सा नहीं ले रही थी, लेकिन वो अपनी सहेलियों के साथ बैठी देख रही थी। तभी स्टेज पर आया विक्रम, एक 25 साल का हैंडसम लड़का। विक्रम शहर के अमीर घराने से था। उसके पिता एक बड़ा बिजनेसमैन थे। विक्रम कॉलेज का पूर्व छात्र था और फेस्टिवल में गेस्ट के रूप में आया था। उसने एक स्पीच दी जिसमें उसने युवाओं को सपने देखने और हार न मानने की बात कही। सपना वो नहीं जो सोते समय आता है, सपना वो है जो आपको सोने नहीं देता। डर सबको लगता है, लेकिन जीत उसी की होती है जो डर के बाद भी आगे बढ़ता है। अगर हम खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो दुनिया भी हम पर भरोसा नहीं करेगी। आरती उसकी बातों से प्रभावित हो गई। स्पीच के बाद विक्रम नीचे उतरा और आरती की सहेली से बात करने लगा। सहेली ने आरती से मिलवाया। उसने आरती से मुस्कुराते हुए कहा, हाय, मैं विक्रम हूं। आरती शर्मा गई, लेकिन जवाब दिया, मैं आरती, आपकी स्पीच बहुत अच्छी थी। बस यहीं से शुरू हुई उनकी बातचीत। विक्रम ने आरती का नंबर लिया और अगले दिन से मैसेज आने लगे। पहले तो सामान्य बातें, फिर धीरे धीरे विक्रम ने आरती को इम्प्रेस करना शुरू किया। वो कहता, आरती, तुम बहुत खूबसूरत हो, मैंने कभी ऐसी लड़की नहीं देखी। आरती को पहली बार किसी लड़के से इतना ध्यान मिल रहा था। वो घर में नहीं बताती, लेकिन सहेलियों से शेयर करती। कुछ हफ्तों बाद विक्रम ने आरती को डेट पर बुलाया, शहर के बाहर एक अच्छे रेस्टोरेंट में। वहां विक्रम ने कहा, आरती, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? आरती ने हिचकिचाते हुए हाँ कह दी। विक्रम खुश हो गया। उसने वादा किया, मैं तुमसे शादी करूंगा, मेरे घर वाले मान जाएंगे, बस थोड़ा समय दो। आरती विश्वास कर बैठी। वो सोचती, विक्रम अमीर है, पढ़ा लिखा है, क्या कमी है। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। विक्रम उसे गिफ्ट देता, घुमाने ले जाता। लेकिन एक दिन विक्रम ने आरती को अपने फ्लैट पर बुलाया और आरती विक्रम के फ्लैट पर गई, क्योंकि वो विक्रम पर भरोसा करती थी। वहां विक्रम ने उसे शराब ऑफर की, लेकिन आरती ने मना कर दिया। फिर विक्रम ने कहा, आरती, अगर हम शादी करने वाले हैं तो क्या फर्क पड़ता है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। आरती डर गई, लेकिन विक्रम के वादों में फंस गई। उस रात विक्रम ने आरती के साथ शारीरिक संबंध बनाए। आरती को लगा ये प्यार है, लेकिन अगले दिन से विक्रम का व्यवहार बदलने लगा। फोन कम आने लगे, मैसेज का जवाब भी देर से आने लगा। आरती चिंतित हो गई। फिर 1 महीने बाद आरती को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। वो घबरा गई। उसने विक्रम को बताया। विक्रम ने पहले तो कहा, चिंता मत करो, मैं हूं ना, लेकिन फिर वो गायब हो गया। फोन बंद, घर पर कोई जवाब नहीं। आरती रोती रही। घर पर कैसे बताएं, समाज क्या कहेगा। वो अकेली पड़ गई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब शुरू होता है असली क्राइम का सिलसिला। विक्रम का राज क्या था, आरती क्या करेगी? दोस्तों, ये जानने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। आरती अब पूरी तरह टूट चुकी थी। उसका फोन विक्रम के नंबर पर बार बार जाता, लेकिन हर बार स्विच ऑफ। वो उसके फ्लैट पर भी गई, लेकिन वहां ताला लगा था और पड़ोसियों ने बताया कि विक्रम कई दिनों से नहीं आया। आरती को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो रात रात भर रोती, पेट पर हाथ फेरती और सोचती, ये बच्चा अब क्या होगा।
घर पर सब कुछ पहले जैसा चल रहा था, लेकिन आरती बदल गई थी। वो खाना कम खाती, चुपचाप रहती। माँ ने कई बार पूछा, बेटी क्या हुआ है, तू इतनी उदास क्यों रहती है? आरती बस मुस्कुराकर टाल देती, लेकिन सच छिपाना मुश्किल था। 2 महीने बीत गए और अब उसकी तबीयत खराब रहने लगी। उल्टी, चक्कर, कमजोरी। माँ ने डॉक्टर के पास ले जाने की बात की, लेकिन आरती डर गई। आखिरकार एक दिन आरती अपनी सबसे अच्छी सहेली नेहा के पास गई। नेहा ही एकमात्र थी जिसे आरती ने विक्रम के बारे में थोड़ा बहुत बताया था। आरती फूट फूट कर रोने लगी और सब कुछ बता दिया, शादी का वादा, वो रात और अब प्रेगनेंसी। नेहा पहले तो गुस्से से भर गई। ये हरामी विक्रम, मैं जानती थी कि वो अच्छा नहीं है। अमीर घर का लड़का बस टाइम पास करता है। फिर नेहा ने आरती को गले लगाया और कहा, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं, लेकिन अब हमें कुछ करना होगा। नेहा ने सुझाव दिया कि विक्रम के घर जाकर बात करो। आरती डर रही थी, लेकिन नेहा ने हिम्मत दी। दोनों लड़कियां विक्रम के बड़े से बंगले पर पहुंची। गेट पर सिक्योरिटी गार्ड था। आरती ने कहा, विक्रम से मिलना है, बहुत जरूरी है। गार्ड ने अंदर फोन किया, लेकिन जवाब आया, विक्रम साहब शहर में नहीं है। आरती ने जोर दिया, उनके पापा से मिलना है। गार्ड ने मना कर दिया, बोला मालिक किसी से नहीं मिलते बिना अपॉइंटमेंट के। आरती और नेहा बाहर खड़ी रह गई। तभी विक्रम की माँ बाहर निकली कार में जाने के लिए। आरती दौड़कर उनके सामने गई और रोते हुए बोली, आंटी, विक्रम ने मुझे धोखा दिया है। उसने शादी का वादा किया था, मैं प्रेग्नेंट हूँ। विक्रम की माँ ने पहले तो चौंक कर देखा, फिर नाक सिकोड़ी और ठंडे स्वर में कहा, तुम जैसी लड़कियां यहाँ पर बहुत आती हैं। पैसे चाहिए ना, ले लो और चुपचाप चली जाओ। इतना कहकर उन्होंने अपना पर्स निकाला और 10,000 रुपए निकालकर आरती की तरफ फेंक दिया। आरती के पैसे नहीं लिए। वो रोते हुए बोली, मुझे पैसे नहीं, इंसाफ चाहिए। लेकिन विक्रम की माँ कार में बैठ गई और चली गई। नेहा गुस्से से बोली, ये लोग पैसे से सब खरीद लेते हैं, अब पुलिस में कंप्लेंट करना होगा। आरती डर रही थी। पुलिस में जाएगी तो घर वालों को पता चलेगा, समाज क्या कहेगा। लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। नेहा ने उसे समझाया, अगर तू चुप रही तो विक्रम ऐसे ही दूसरी लड़कियों को फंसाता रहेगा, और तेरा बच्चा, उसे पिता का नाम तो मिलना चाहिए। तीसरे महीने में आरती ने हिम्मत जुटाई और थाने पहुंची। वहां महिला पुलिस अधिकारी थी, नाम था इंस्पेक्टर रेखा शर्मा। आरती ने सारी बात बताई, कैसे विक्रम ने शादी का झांसा दिया, संबंध बनाए और अब गायब है। रेखा मैम ने बहुत संजीदगी से सुना। उन्होंने कहा, बेटी, ये रेप का केस बनता है। शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाना कानूनन अपराध है। हम एफआईआर दर्ज करेंगे। एफआईआर दर्ज हुई। विक्रम के खिलाफ धारा 376 रेप और 420 धोखाधड़ी के तहत केस। पुलिस ने विक्रम के घर छापा मारा, लेकिन वहां किसी को कुछ नहीं पता था। विक्रम के पिता एक बड़े बिजनेसमैन थे, उनके अच्छे वकील थे। उन्होंने पुलिस पर दबाव डाला कि ये झूठा केस है, लड़की पैसे मांग रही है। इधर आरती के घर वालों को भी पता चल गया। जब पुलिस घर आई पूछताछ करने, तब माँ बाप को सब सच पता चला। आरती के पिता को सदमा लग गया। वो गुस्से में आरती पर चिल्लाए, तूने घर की नाक कटवा दी। माँ रोती रही। छोटा भाई समझ नहीं पाया। मोहल्ले में बात फैल गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। आरती घर में कैद सी हो गई। लेकिन अब आरती में एक नई हिम्मत आ गई थी। वो सोचती, मैंने गलती की, लेकिन अब मैं अपने बच्चे के लिए लड़ूंगी। विक्रम को सजा दिलवा कर रहूंगी। उधर पुलिस जांच कर रही थी। विक्रम का फोन ट्रेस किया गया, लेकिन वो बंद था। उसके दोस्तों से पूछताछ हुई। एक दोस्त ने चुपके से पुलिस को बताया कि विक्रम दिल्ली भाग गया है, वहां अपनी मौसी के पास छिपा है। दोस्तों, क्या पुलिस विक्रम को पकड़ पाएगी? आरती की जिंदगी अब क्या मोड़ लेगी? और विक्रम का असली चेहरा क्या है? क्या वो सिर्फ एक प्लेबॉय है या इसके पीछे कुछ और बड़ा राज है? आगे की कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। पुलिस अब पूरी तरह एक्टिव हो चुकी थी। इंस्पेक्टर रेखा शर्मा खुद इस केस को हैंडल कर रही थी। उन्हें पता था कि विक्रम जैसे अमीर घर के लड़के अक्सर पैसे और रसूख के दम पर बच निकलते हैं, लेकिन रेखा मैम ने ठान लिया था कि इस बार ऐसा नहीं होने दूंगी। विक्रम के एक दोस्त ने जो सूचना दी थी कि वो दिल्ली अपनी मौसी के पास छिपा है, उस पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। राजनगर पुलिस ने दिल्ली पुलिस से संपर्क किया। लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की गई। विक्रम ने अपना पुराना फोन तो बंद कर दिया था, लेकिन उसने गलती की। एक नया सिम लिया और अपने एक पुराने दोस्त को मैसेज किया। पुलिस ने उस नंबर को ट्रैक कर लिया। पता चला कि वो दिल्ली के एक पॉश इलाके में है। 2 दिन बाद दिल्ली पुलिस ने रेड मारी। विक्रम अपनी मौसी के फ्लैट में आराम से बैठा टीवी देख रहा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। विक्रम पहले तो चौंका, फिर गुस्सा हुआ। ये क्या बकवास है, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? लेकिन जब पुलिस ने एफआईआर की कॉपी दिखाई तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। विक्रम को राजनगर लाया गया। कोर्ट में पेशी हुई और उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आरती को जब पता चला तो उसे पहली बार सुकून मिला।
वो पुलिस स्टेशन गई और रेखा मैम से मिली। थैंक यू मैम, आपने उसे पकड़ लिया। रेखा मैम ने कहा, बेटी ये तो शुरुआत है, अब असली लड़ाई कोर्ट में होगी। उसके घर वाले बड़े वकील लाएंगे, तुम्हें मजबूत रहना होगा। इधर विक्रम के घर में हड़कंप मच गया। उसके पिता जो शहर के बड़े बिजनेसमैन थे, नाम था राकेश गुप्ता, उन्होंने तुरंत अपने वकील को बुलाया। राकेश गुप्ता का कारोबार निर्माण का था, कई सरकारी ठेके थे उनके पास। वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा जेल जाए और घर की इज्जत खराब हो। उन्होंने वकील से कहा, जितना पैसा लगे लगा दो, लेकिन विक्रम को बाहर निकालो और वो लड़की, उसे समझाओ या डराओ, लेकिन केस वापस लेने पर राजी करो। वकील ने आरती के घर पहुंचकर बात की। पहले तो अच्छे से बात की, देखो बेटी, विक्रम ने गलती की, लेकिन वो तुमसे शादी करने को तैयार है, बच्चे को नाम मिल जाएगा। आरती ने साफ मना कर दिया, अब शादी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। फिर वकील ने धमकी दी, अगर केस चला तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, कोर्ट में तुम्हारा ही किरदार खराब किया जाएगा, लोग कहेंगे तुमने खुद संबंध बनाए। आरती डर तो गई, लेकिन नेहा और रेखा मैम ने हिम्मत दी। रेखा मैम ने कहा, हम तुम्हारे साथ हैं, मेडिकल रिपोर्ट है, गवाह हैं, हम जीतेंगे। जेल में विक्रम से मिलने उसके पापा गए। विक्रम रो रहा था, पापा मुझे बाहर निकालो, मैंने कुछ गलत नहीं किया, वो लड़की खुद मेरे पीछे पड़ी थी। राकेश गुप्ता गुस्से में बोले, तू चुप कर, तुझे पता है तूने क्या किया, लेकिन अब ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट आया। पुलिस पूछताछ में विक्रम से जब सख्ती से बात की तो उसने एक राज खोल दिया। विक्रम ने कहा, सर आरती पहली लड़की नहीं है, मैंने पहले भी 2 लड़कियों के साथ ऐसा किया है, एक का अबॉर्शन करवाया, दूसरी को पैसे देकर चुप करा दिया। पुलिस चौंक गई। रेखा मैम ने तुरंत उन पुरानी लड़कियों की तलाश शुरू की। एक लड़की का नाम था प्रिया, जो 2 साल पहले विक्रम के साथ थी। प्रिया ने अबॉर्शन करवाया था, लेकिन बाद में डिप्रेशन में चली गई थी और शहर छोड़कर चली गई थी। दूसरी लड़की का नाम था संजना। संजना ने विक्रम से शादी का वादा सुनकर संबंध बनाए थे, लेकिन जब प्रेग्नेंट हुई तो विक्रम ने पैसे दिए और धमकी दी कि अगर बताया तो जान से मार दूंगा। संजना डर गई और चुप हो गई। लेकिन अब जब पुलिस ने संपर्क किया तो संजना आगे आई। उसने कहा, मैं गवाही दूंगी, विक्रम को सजा मिलनी चाहिए। अब केस और मजबूत हो गया। विक्रम के खिलाफ 3 लड़कियों के बयान। पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। विक्रम अब जमानत पर भी बाहर नहीं आ पा रहा था। उसके पापा ने लाखों रुपए खर्च किए, लेकिन जज ने जमानत खारिज कर दी। आरती अब 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। उसका पेट साफ दिखने लगा था। मोहल्ले में लोग अभी भी बातें करते, लेकिन आरती अब मजबूत हो चुकी थी। वो सोचती, मेरा बच्चा बिना पिता के भी खुश रहेगा, मैं उसे अकेले पालूंगी। लेकिन विक्रम के घर वाले अभी हार नहीं माने थे। उन्होंने एक नया प्लान बनाया, आरती को डराना धमकाना। एक रात आरती के घर के बाहर कुछ गुंडे आए और पत्थर फेंके। आरती की मां डर गई, लेकिन रेखा मैम ने पुलिस प्रोटेक्शन दे दिया। दोस्तों, क्या कोर्ट में आरती को इंसाफ मिलेगा? विक्रम के पापा इतने पावरफुल हैं, क्या वो केस को प्रभावित कर पाएंगे? और आरती का बच्चा कब पैदा होगा? ये सब जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। केस अब कोर्ट में पहुंच चुका था। सुनवाई की तारीख आ गई। राजनगर की जिला अदालत में उस दिन भीड़ लगी थी। मीडिया भी आ गई थी, क्योंकि विक्रम के पिता बड़े बिजनेसमैन थे और ये केस शहर में चर्चा का विषय बन चुका था। लोकल न्यूज चैनल वाले बाहर कैमरे लेकर खड़े थे। आरती नेहा के साथ कोर्ट पहुंची। उसका पेट अब 6 महीने का हो चुका था। वो साड़ी पहने थी, लेकिन चेहरे पर थकान और डर साफ दिख रहा था। रेखा मैम भी वहां थी, सपोर्ट करने। कोर्ट रूम में विक्रम को पेश किया गया। वो हथकड़ी में था, लेकिन फिर भी घमंडी नजर आ रहा था। उसके साथ उसके पापा के 3 बड़े वकील थे, शहर के सबसे महंगे एडवोकेट। आरती की तरफ से सरकारी वकील थे, प्लस एक एनजीओ की महिला वकील जो फ्री में मदद कर रही थी। पहली सुनवाई में दोनों तरफ के वकीलों ने अपने अपने तर्क रखे। विक्रम के वकील ने कहा, माय लॉर्ड, ये संबंध आपसी सहमति से थे, शादी का कोई लिखित वादा नहीं है। लड़की खुद विक्रम के साथ घूमती थी, गिफ्ट लेती थी, अब प्रेग्नेंट होने पर ब्लैकमेल कर रही है। उन्होंने आरती के कुछ पुराने मैसेज दिखाए जहां वो विक्रम से प्यार भरी बातें कर रही थी। आरती की वकील ने जवाब दिया, माय लॉर्ड, शादी का वादा मौखिक भी अपराध है। लड़की ने भरोसे पर संबंध बनाए, मेडिकल रिपोर्ट है, प्रेगनेंसी कंफर्म है, और सिर्फ आरती ही नहीं, 2 और लड़कियां भी गवाही देने को तैयार हैं। ये एक सीरियल ऑफेंडर है। जज ने दोनों तरफ सुना और अगली तारीख दी गवाहों की परीक्षा के लिए। लेकिन बाहर निकलते समय विक्रम के पापा राकेश गुप्ता ने आरती को घूर कर देखा। उनकी आंखों में गुस्सा था। आरती डर गई। नेहा ने कहा, देख आरती, ये लोग हार नहीं मानेंगे, सावधान रहना। उसी रात कुछ अजीब हुआ। आरती घर पर अकेली थी। माँ बाप पड़ोस में गए थे। तभी उसका फोन बजा, अननोन नंबर से। आरती ने उठाया तो दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज आई,
आरती, केस वापस ले ले, नहीं तो तेरा और तेरे बच्चे का बुरा हाल होगा। आरती घबरा गई और उसने कांपती आवाज में पूछा, कौन बोल रहा है? उधर से जवाब आया, नाम जानने की जरूरत नहीं, तू इतना समझ ले, मैं राकेश गुप्ता के लोगों में से एक हूं। आखिरी बार बोल रहा हूं, केस वापस ले ले, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। और अगले ही पल फोन कट गया। आरती ने तुरंत रेखा मैम को फोन किया। रेखा मैम ने कहा, डर मत, कॉल रिकॉर्ड कर, मैं पुलिस प्रोटेक्शन और बढ़ा दूंगी। अगले दिन पुलिस ने उस नंबर को ट्रेस किया। नंबर एक लोकल गुंडे का था, नाम था बल्लू। बल्लू को पकड़ा गया। पूछताछ में उसने कबूल किया कि राकेश गुप्ता ने उसे पैसे देकर धमकी देने भेजा था। अब राकेश गुप्ता के खिलाफ भी केस दर्ज हो गया, धमकी देने और गवाह को प्रभावित करने का। लेकिन राकेश गुप्ता इतने आसानी से नहीं पकड़े जाने वाले थे। उनके पास राजनीतिक कनेक्शन थे। लोकल एमएलए उनके दोस्त थे। उन्होंने ऊपर तक फोन करवाया कि केस दबा दो, लेकिन रेखा मैम ईमानदार अधिकारी थी। उन्होंने सब डॉक्यूमेंट किया और ऊपर रिपोर्ट भेजी। मीडिया में भी खबर फैल गई। अमीर बाप ने बेटे को बचाने के लिए गवाह को दी धमकी। अब कोर्ट में अगली सुनवाई। इस बार संजना और प्रिया भी गवाही देने आई। संजना ने कोर्ट में रोते हुए बताया कि कैसे विक्रम ने उसे भी शादी का झांसा दिया, प्रेग्नेंट किया और फिर पैसे देकर चुप कराया। प्रिया ने अबॉर्शन की पूरी कहानी बताई। जज बहुत गंभीर हो गए। विक्रम का चेहरा लाल हो गया। वो बार बार अपने वकील से कुछ कह रहा था। विक्रम के वकील ने क्रॉस एग्जामिनेशन में लड़कियों का किरदार खराब करने की कोशिश की। क्या आप पहले भी किसी के साथ थीं? कितने बॉयफ्रेंड थे? लेकिन जज ने टोका, ये रेलेवेंट नहीं है, केस शादी के वादे पर है। आरती की बारी आई गवाही की। वो स्टैंड पर खड़ी हुई। उसका बच्चा पेट में हिल रहा था। उसने साफ साफ बताया कैसे विक्रम ने प्यार का नाटक किया, फ्लैट पर बुलाया और धोखा दिया। कोर्ट रूम में सन्नाटा था। जज ने पूछा, क्या तुम्हें अब भी विक्रम से शादी चाहिए? आरती ने साफ कहा, नहीं माय लॉर्ड, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। मेरा बच्चा मेरे साथ खुश रहेगा। सुनवाई खत्म हुई। जज ने कहा, केस में काफी सबूत हैं, अगली तारीख पर फैसला सुनाया जाएगा। बाहर मीडिया ने आरती को घेर लिया। आप क्या कहना चाहेंगी? आरती ने पहली बार कैमरे में देखकर कहा, मैं सभी लड़कियों से कहना चाहती हूं, अगर कोई लड़का धोखा दे तो चुप मत रहो, लड़ो, इंसाफ जरूर मिलेगा। लेकिन राकेश गुप्ता अभी भी प्लान बना रहे थे। उन्हें पता था कि फैसला विक्रम के खिलाफ जा सकता है। उन्होंने एक आखिरी और खतरनाक प्लान बनाया, आरती को रास्ते से हटाना। दोस्तों, क्या आरती सुरक्षित रहेगी? फैसला क्या होगा और विक्रम को सजा मिलेगी या पैसे और पावर फिर जीत जाएगा? ये सब जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। फैसले की तारीख नजदीक आ रही थी। पूरी शहर की निगाहें कोर्ट पर टिकी थी। मीडिया में रोज खबरें छप रही थी। शादी के झांसे में 3 लड़कियों को फंसाने वाला अमीरजादा, फैसला जल्द। आरती अब 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। उसकी तबीयत नाजुक रहती, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। नेहा और रेखा मैम उसका हर कदम पर साथ दे रही थी। राकेश गुप्ता बौखला चुके थे। उनका बेटा जेल में था, कारोबार पर असर पड़ रहा था और सोसाइटी में इज्जत जा रही थी। उन्होंने अपने करीबी गुंडों को बुलाया और आखिरी प्लान बनाया, आरती को रास्ते से हटा दो, एक्सीडेंट जैसा दिखाओ, कोई शक ना आए। उन्होंने एक लोकल क्रिमिनल गैंग के लीडर को 20 लाख रुपए ऑफर किए। उस रात आरती अस्पताल जा रही थी। रेखा मैम ने पुलिस प्रोटेक्शन दिया था, लेकिन उस दिन सिर्फ एक कांस्टेबल साथ था। आरती को अचानक लेबर पेन शुरू हो गया था, समय से पहले। नेहा ने एम्बुलेंस बुलाई, लेकिन ट्रैफिक ज्यादा था। राकेश गुप्ता के आदमियों को खबर मिल गई। एक तेज रफ्तार ट्रक ने एम्बुलेंस को ओवरटेक करने की कोशिश की। ड्राइवर ने जानबूझकर ब्रेक मारा और एम्बुलेंस से टकराने की कोशिश की, लेकिन किस्मत से कांस्टेबल ने तुरंत गन निकाली और हवा में फायर किया। ट्रक ड्राइवर घबरा गया और भागने लगा। पीछे से आ रही पुलिस जीप ने ट्रक को रोक लिया। ड्राइवर को पकड़ा गया। पूछताछ में उसने सब कबूल कर लिया। राकेश गुप्ता ने पैसे देकर सुपारी दी थी। अब तहलका मच गया। राकेश गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ मर्डर अटेम्प्ट का केस दर्ज हुआ। मीडिया में खबर फैल गई, बेटे को बचाने के लिए बाप ने प्रेग्नेंट लड़की को मारने की साजिश रची। राकेश गुप्ता का सारा पावर काम नहीं आया। एमएलए ने भी किनारा कर लिया। इधर अस्पताल में आरती को इमरजेंसी में भर्ती किया गया। डॉक्टरों ने कहा कि बच्चा समय से पहले आ रहा है, लेकिन कोशिश करेंगे। आरती दर्द से कराह रही थी। नेहा और उसकी मां बाहर रो रहे थे। रेखा मैम भी वहां पहुंच गईं। कई घंटों की मशक्कत के बाद ऑपरेशन हुआ और एक प्यारी सी बच्ची पैदा हुई। बच्ची कमजोर थी, लेकिन जिंदा थी। डॉक्टर ने कहा मां और बच्ची दोनों खतरे से बाहर हैं। आरती ने जब बच्ची को गोद में लिया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। मेरी बेटी, तू मेरी ताकत है। उसने बच्ची का नाम रखा आशा, क्योंकि अब उसे उम्मीद थी कि जिंदगी फिर से अच्छी होगी। अगले दिन कोर्ट में फैसले की सुनवाई थी। विक्रम को कोर्ट में लाया गया। जज ने सारे सबूत देखे।
तीनों लड़कियों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट्स, मैसेजेस और अब राकेश गुप्ता की साजिश भी। जज ने अपना फैसला सुनाया। विक्रम गुप्ता को धारा 376 रेप के तहत 10 साल की सजा और धारा 420 के तहत 3 साल की सजा, दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। साथ ही पीड़िता को 10 लाख रुपए मुआवजा। कोर्ट रूम में तालियां बजी, आरती रो पड़ी, नेहा ने उसे गले लगाया, रेखा मैम मुस्कुराई। विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया। वो चिल्लाया, पापा मुझे बचाओ, लेकिन राकेश गुप्ता खुद जेल में थे। राकेश गुप्ता को भी मर्डर अटेम्प्ट के लिए अलग से 7 साल की सजा हुई। उनका सारा कारोबार जब्त होने की कगार पर था। कुछ महीनों बाद आरती अब अपनी बेटी आशा के साथ नई जिंदगी शुरू कर चुकी थी। एक एनजीओ ने उसे नौकरी दी। वो लड़कियों को जागरूक करने का काम करती। लोग अब उसे इज्जत से देखते। उसकी कहानी न्यूज में छपी। एक लड़की ने कैसे अमीरजादे को सजा दिलवाई। आरती सोचती, शादी का वादा करके धोखा देने वाले सोचते हैं कि वो बच जाएंगे, लेकिन सच की जीत होती है। दोस्तों, ये थी हमारी क्राइम स्टोरी वादे का जाल। उम्मीद है आपको पसंद आई। अगर ऐसी सच्ची घटनाएं समाज में ना हो, इसके लिए हमें जागरूक होना होगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली स्टोरी में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।